बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन पर हमले की सूरत में चीन रूस के साथ होगा, तज्जियाकार का बड़ा बयान सामने आ गया। चीन की वजारत खारजा ने बार बार अमरीका पर गलत मालूमात फैलाने और कशीदगी पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया है और इस पर जोर दिया है कि वो रूस के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानतों के मुतालबे का एहतराम करे और इस पर तवज्जो दे। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि चीन किस तरीके से रूस को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रूस पाकिस्तान चीन के ब्लॉक में शामिल है और पाकिस्तान चीन इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका किस तरीके से यूक्रेन के इस्तेमाल करके खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग करवाने वाला है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो माहिरीन के मुताबिक चीन सफारती और माशी तौर पर उसकी हमायत करेगा। इस इकदाम से चीन के मगरबी मुल्कों के साथ पहले से खराब ताल्लुकात मजीद बिगड़ेंगे। ताहम चीन रूस की फौजी इमदाद नहीं करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन बार बार कह चुके हैं कि रूस के सदर पुतिन ने चंद दिनों के अंदर यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। ताहम रूस इस दावे की तरदीद की है। चीन की वजारत खारजा ने बार बार अमरीका पर गलत मालूमात फैलाने और कशीदगी पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया है और इस पर जोर दिया है कि वो रूस के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानतों के मुतालबे का एहतराम करे और इस पर तवज्जो दे, जिस पर अमरीकी सदर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से ऐसा बयान क्यों दिया गया है। चीन असल में रूस को सपोर्ट कर रहा है और इस जंग में अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर भी इल्ज़ामात लगाए कि पाकिस्तान साइडलाइन पर रहकर रूस को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। सदर पुतिन ने यकजहती के इजहार के लिए 4 फरवरी को सरमाई कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए बीजिंग का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने चीनी अहम मुंसब शी जिनपिंग के साथ लहमहदूद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने का ऐलान किया। प्यारे दोस्तों, चीन के सरकारी मीडिया का कहना था कि दोनों मुमालिक दुनिया में इंसाफ की बिलादस्ती के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यूक्रेन पर रूस का हमला उसकी हमायत में चीन के ऐलान को अमली शक्ल देने के हवाले से आजमाइश होगा। खास तौर पर चीन की अदम मुदाखलत की खारजा पॉलिसी के इस असूल की आजमाइश होगी जिसका वो अक्सर जिक्र करता है। याद रहे कि बीजिंग के ख्यालात से वाकफ माहिरीन का कहना है कि चीन तकरीबन यकीनी तौर पर रूसी हमले में अक्सरी तौर पर मुलव्वस नहीं होना चाहिए। यमन में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर का कहना है कि अगरचे चीन और रूस आज़ादाना ताल्लुकात से आगे बढ़ते हुए नीम इत्तेहाद की तरफ जा चुके हैं, लेकिन बड़े पड़ोसी मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात इस रस्मी इत्तेहाद से दूर हैं, जिसके तहत एक मुल्क को खतरनाक लाहक होने की सूरत हाल में दूसरा मुल्क उसकी हमायत में फौज भेजता है। चीन ने मुसलसल यूक्रेन के बहरान को बातचीत के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया है। सिंगापुर में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ने कहा, जिस तरह चीन ताइवान के खिलाफ जंग के मामले में रूस से फौजी मदद की तवक्का नहीं रखता, इसी तरह रूस को यूक्रेन के मामले पर चीन से फौजी मदद की तवक्का नहीं है और न ही ऐसी जरूरत कभी पड़ सकती है। रूस के यूक्रेन पर हमले की सूरत में आलमी सतह पर इसकी मजम्मत का हिस्सा नहीं बनेगा, जिससे ज़ाहिर होगा कि वह रूस का वो काबिल एहतमाद दोस्त है। चीन वो वाहिद मुल्क था जिसने यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौज की इज्तिमा के मामले पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती कौंसिल का इजलास रुकवाने के लिए गुज़िश्ता माह रूस के हक में वोट दिया था। ताहम ये अमरीका की दरख्वास्त पर बुलाए जाने वाला इजलास रुकवाया नहीं जा सकता था। साल 2014 में चीन मजीद आगे बढ़ गया और उसने अमेरिका की तैयार करदा सलामती कौंसिल की करारदाद वोट देने से गुरेज किया, जिससे मुल्कों पर जोर दिया गया था कि रूस की जानब से करीमा के अपने साथ अलहाक को तस्लीम ना करे। माहिरीन का यह भी कहना है कि चीन रूस के साथ इक़्तिसादी तावन बढ़ा सकता है, जो हमले की सूरत में मगरब की तरफ से ऐलान करदा पाबंदियों के असरात को ख़त्म कर देगा।
کریمہ پر روس کے حملوں کے بعد چائنا ڈومیسٹکس اور ایکسپورٹ بینک آف چائنا سمیت چین کے متعدد سرکاری بینکوں نے روسی سرکاری بینکوں کو قرضہ فراہم کیے، جن پر مغربی بینکوں نے پابندی لگا رکھی ہے۔ پیارے دوستو، چین اس بات کی تردید دے گا کہ روس یوکرین پر حملہ نہ کرے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ بین الاقوامی دنیا کے اس قدر تقسیم ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ امریکہ اور مغرب روس کے ساتھ ساتھ چین کو الگ کرنے یا اس پر پابندی لگانے کے لیے متحد ہو جائیں۔ اس ماہ کے شروع میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یوکرین پر روسی حملے کی صورت میں چینی کمپنیوں نے ماسکو پر عائد برآمدی پابندیوں کی خلاف ورزی کی کوشش کی تو انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی خیالات سے باخبر عہدیدار نے صحافیوں کو بتایا کہ ٹیکنالوجی سے متعلق پابندیاں اور برآمدنی کنٹرول جس کی واشنگٹن اتحادیوں کے ساتھ منصوبہ بندی کر رہا ہے، چین ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عہدیدار کے بقول، ہم کسی بھی غیر ملکی یا ادارے کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں جو ان پابندیوں سے بچنے کے متبادل راستہ اختیار کرے گا۔ بیجنگ نے یہ نہیں چاہتا کہ اسے یوکرین پر روسی حملے کے معاشی اثرات کا سامنا کرنا پڑے، خاص طور پر اس سال میں جب شی جن پنگ اتحاد کو ترجیح دیتے ہوئے تیسری مرتبہ اقتدار میں آنے کی تیاری کر رہے، جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ شی کا کہنا ہے کہ حملہ یہ بھی ظاہر کرے گا کہ روس سمیت تمام فریقوں سے یوکرین کے بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے چین کی بار بار کی گئی درخواستوں پیوٹن نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اس طرح چین کے مؤثر مصالحتی کردار پر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں گے دوسری طرف امریکی صدر کس طریقے سے اس معاملے کو ہوا دے رہے ہیں۔ اب امریکہ بھی یہاں بری طریقے سے پھنس گیا ہے کیونکہ روس کو سپورٹ کرتے ہوئے بہت سے ممالک اس جنگ میں کود پڑے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس سے پہلے امریکی صدر نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ چین نے روس کے حق میں کیوں بیان جاری کیا ہے، جس کے بعد کیا ہوا کہ ہمیشہ کی طرح چین پر مزید پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ بھارت نے امریکہ کو دیکھتے ہوئے بھی اب دیکھیں چین پر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں۔ بھارت نے کیا کیا کہ 300 سے زیادہ جو چینی ایپس ہیں ان کو بھارت کے اندر بند کر دیا ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے ٹک ٹاک۔ چین نے کہا کہ اس طرح کی پابندیوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ چین، پاکستان اور روس نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے۔ پہلے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔